गेहूं के आटे से बनाएंगे मार्केट की तरह एकदम फूले फूले और कुरकुरे गोलगप्पे, जिसे आप बनाने के बाद महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ। स्वागत है आपका इंडियन फूड्स विद उषा में। तो चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। 1 कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया हुआ है। नॉर्मल जो चक्की पर का आटा आता है वही हमने लिया हुआ है। इसको हमने छाना नहीं है, यानी चोकर वाले गेहूं के आटे का इस्तेमाल करना है। और 1 कटोरी हमने सूजी लिया हुआ है। मोटी वाली सूजी लेना है, पतली वाली या बारीक वाली सूजी का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर आपका गोलगप्पा परफेक्ट बनाना है तो मोटी वाली सूजी का प्रयोग करना है। दोनों कटोरियाँ हमारी बिल्कुल बराबर है। 1 कटोरी हमारी सूजी और 1 कटोरी हमारे गेहूं का आटा। तो इस तरीके का एक बराबर कटोरी लीजिएगा या कप से भी बिल्कुल बराबर नाप लीजिएगा। एक बड़े से बर्तन में दोनों को डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला के एक सार कर लेंगे। आधा कप हमने पानी लिया हुआ है, नॉर्मल फिल्टर का पानी है। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे और आटे को अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। कड़क डो बना करके तैयार करना है, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका कड़क डो बना करके तैयार कर लीजिए। ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल कड़क है। इसे मैं काट रही हूँ तो 2 टुकड़ों में कट जा रहा है। थोड़ा सा इसे मसल करके चिकना करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा अभी चिकना हुआ है। इस तरीके से आप देख लीजिए, हल्का सा ये चिकना है, बहुत ज़्यादा भी चिकना नहीं हुआ है। और आधा कप पानी में से हमने आधा ही पानी का प्रयोग किया हुआ है। अब हम इस तरह का सूती गीला सा कपड़ा लेंगे और आटे को लपेट देंगे और लपेटने के बाद इसे हम ढक देंगे। तो इस तरीके से अच्छी तरह से कपड़े से लपेटिएगा, कहीं से खुला न रहे। और ढकने के बाद इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए अलग रख देंगे। 10 से 15 मिनट अलग रख दिया था। आटा अच्छी तरह से फूल चुका है, यानी कि सेट हो चुका है। कपड़े को हटा देंगे, आटे को हम बाहर निकाल लेंगे। आटा हल्का सा फूल गया है तो इसे हम इस तरीके से चिकना करेंगे। इसके बाद प्लेटफॉर्म पर रख देंगे और इस तरीके से, यानी कि हथेली से आटे को खींचते हुए आगे ले जाएंगे और इस तरीके से हम चिकना करेंगे जब तक कि सूजी बिल्कुल चिकना नहीं हो जाता, यानी कि सूजी का एक दाना भी इसमें खड़ा नहीं होना चाहिए। आटा बिल्कुल चिकना हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी 4 लोइयाँ काट लेंगे और 4 लोइयों को हम चिकना कर लेंगे इस तरीके से। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आटा अच्छी तरह से गूँथा होना चाहिए। अगर आटा अच्छी तरह से नहीं गूँथेगा, नहीं अच्छा होगा, तो आपकी पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं या कुरकुरी नहीं बनेगी। अब हमने 3 लोइयों को इस तरीके से गीले कपड़े से ढक करके अलग रख दिया। 1 लोई को चिकना करेंगे, हथेली से दबाकर इसे बड़ा करेंगे और इसे हम बेल लेंगे। तो क्या होता है कि अभी हमने इसमें परथन नहीं लगाया है तो ये बेलन में चिपकता है। तो थोड़ा सा सूखा आटा या परथन लगाकर इस तरीके से हम बड़ी सी रोटी बनाएंगे। रोटियों को उलाटते पलाटते हुए हमें बेलना है, यानी कि दोनों तरफ से ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर दोनों तरफ से ये बराबर नहीं होगा तो पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनेगी। तो इसे आप उलाटते पलाटते रहिए, थोड़ा सा परथन लगाते रहिए और बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लीजिए। अब इसकी मोटाई देख लेते हैं। तो ये कटोरी है, कटोरी के बॉर्डर से हम इसे इस तरीके से नापेंगे। थोड़ा सा कटोरी के बॉर्डर से मोटा होना चाहिए। जो 1 रुपये का सिक्का होता है उसका बॉर्डर जितना मोटा होता है उतना ही मोटा इसे रखना है। अब इसी कटोरी से हम छोटी छोटी पूड़ियाँ काट लेंगे। तो अगर आपके पास बॉटल का ढक्कन है उससे भी आप काट सकते हैं। पूड़ियाँ थोड़ी छोटी भी रख सकते हैं और इस तरीके से थोड़ी बड़ी भी रख सकते हैं। एक्स्ट्रा आटे को हटा देंगे, चिकना कर लेंगे और जहाँ हमने आटे को ढक करके रखा है उसे भी ढक करके रख देंगे। अब एक छोटी सी पूड़ी लेंगे और इसे हम दोनों तरफ से बेल करके पतला कर लेंगे। तो काटने के बाद इसे एक बार आप ज़रूर बेल लीजिएगा। क्या होता है ना, बॉर्डर जो होता है मोटा हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा से इसे हम बेल करके पतला कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं करना है, नहीं तो पूड़ियाँ नहीं फूलेंगी। इस तरीके से। और ये हमने पूड़ियों को दोबारा से थोड़ा सा बेल लिया। पूड़ियों को मोटाई देख लीजिए आप, ये देखिए बस इतना ही मोटाई से होना चाहिए। इससे ज़्यादा मोटी पूड़ी रहेगी तो क्या होगा कि पूड़ी जैसे ही ये ठंडा होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ हमने भगोने में पानी में ये सूती कपड़े को भिंगा करके रखा हुआ है। हल्का सा पानी निचोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं निचोड़ना है। थोड़ा सा कपड़े में पानी लगा रहने देना है और इसे प्लेटफॉर्म पर हम इस तरीके से बिछा देंगे। तो देखिए इतना कपड़ा हमारा गीला है कि नीचे का प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि प्लेटफॉर्म पर ये चिपक गया है। अब हम सारी पूड़ियों को इस तरीके से फैला देंगे एक एक करके। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, कपड़ा नीचे वाला गीला होना चाहिए। और ये हमने एक सूखा कपड़ा लिया हुआ है, इससे ऊपर से हम पूड़ियों को ढक देंगे
नीचे वाला ही हमारा कपड़ा गीला होना चाहिए, ऊपर वाला नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला सूखा होना चाहिए। अब हमने दूसरी बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लिया था, इसमें से एक्स्ट्रा आटे को हटा देंगे, इसे इसी तरह से चिकना कर लेंगे क्योंकि बाद में ये कड़क हो जाएगा। और जहाँ हमने सूखा आटा रखा हुआ है गीले आटे को ढक करके वहीं रख देंगे। अब इसी तरह से सारी पूड़ियों को हम एकदम बराबर कर लेंगे और जो हमने पूड़ियाँ ढक करके रखा हुआ था इसी में इसी पूड़ियों को भी लगा देंगे। इसे खुला नहीं रखना है, पंखे के हवा में नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। पंखे के हवा में बनाएंगे तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, पूड़ियाँ ऊपर से सूख जाएंगी तो फूलेंगी नहीं। और इसी तरीके से हमने सारे पूड़ियों को बना लिया। ये देखिए हमने सारी पूड़ियों को तैयार कर लिया हुआ है, आपको मैं खोल करके दिखा रही हूँ। और हमने इसको ठंडे जगह पर रखा हुआ है। 10 मिनट हो गया, 10 मिनट के बाद पूड़ियों को हम खोलेंगे और इसमें से कुछ पूड़ियों को हम इस तरीके से प्लास्टिक का पंखा लिया हुआ है हमने, इस पर रख लेंगे। और जब हमें डालना होगा तो इस तरीके से जो पूड़ी का नीचे वाला भाग है गीला है उस तरफ से हम डालेंगे। तो पहले हम पूड़ियों को रख लेते हैं और उसके बाद इस तरीके से हम पूड़ियों को तेल में डालेंगे। नीचे वाला भाग हम नीचे से डालेंगे और इस तरीके से हमने 6 से 8 पूड़ियाँ रख लिया। चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस चलाकर हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को तेज़ आंच पर पहले गर्म कर लिया है। इसके बाद पूड़ियों को हम डालेंगे। तो इस तरीके से हम पूड़ी उठाएंगे और नीचे वाला भाग को ही नीचे से ही डालेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे वाला भाग हमें ऊपर नहीं करना है। इस तरीके से पूड़ी छोड़ेंगे। तेल तेज़ आंच पर गर्म होना चाहिए। धीमी आंच पर तेल गर्म रहेगा तो पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं और बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो जब ये पूड़ियाँ हल्की सी फूल जाएं, आपको लगे कि अब पूड़ी फूल चुकी है, तो आँच को आप मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप तेज़ आंच पर इसे फ्राई करेंगे और तुरंत निकाल लेंगे तो इतनी कुरकुरी नहीं बनेगी। मीडियम फ्लेम पर इसे हमें कुरकुरा होने के लिए फ्राई करना है। पूड़ी डालना है, ऊपर से तेल को चटकना है इस तरीके से। और जैसे एक तरफ से पूड़ियाँ फूल जाएंगी इसे पलट देंगे। एक बार में आप जितनी पूड़ियों को बनाना चाह रहे हैं, जितनी पूड़ियों को आप मैनेज कर पाएंगे उतनी ही पूड़ियाँ डालें। कभी कभी क्या होता है कि एक साथ आप बहुत ढेर सारी पूड़ियाँ डाल देते हैं तो जल्दी जल्दी पूड़ियों को पलटने में दिक्कत होती है और वो पूड़ियाँ जलने लगती हैं। तो इस तरीके से आप 2-3 पूड़ी डालते जाइए, अच्छी तरह से इसे उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। और ये देखिए हमने 3 पूड़ियों को फ्राई कर लिया। काफ़ी कड़क पूड़ियाँ बनी हुई हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और इस तरीके का हमने सब्जी छानने वाली टोकरी रखी हो जिसमें छेद है, इसमें रखेंगे ताकि इसमें नमी ना लगने पाए। नीचे से हवा लगती रहेगी तो ये पूड़ियाँ मुलायम नहीं होंगी। अब मैं इसको तोड़ करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कितने कुरकुरे बने हुए हैं और कितने फुले फुले। तोड़ करके भी मैं दिखा देती हूँ। अब मैं दूसरी पूड़ियों को डाल लेती हूँ। तो सेम उसी प्रोसेस से तेल को हम गरम रखेंगे और उसके बाद एक पूड़ी डालेंगे। पूड़ी जैसे ही फूल जाएगी तेल ऊपर से छटकते रहेंगे, इसे हम पलट देंगे और आप इसके साथ दूसरी भी पूड़ी डाल सकते हैं। तो ये हमने दूसरी पूड़ी डाल दिया। सारी पूड़ियों को मैं फ्राई करके आपको दिखाऊंगी ताकि आपको ये ना लगे कि 2-4 पूड़ियाँ फूली उसके बाद और पूड़ियाँ फूली ही नहीं। तो यहाँ हमने 4 पूड़ियों को डाल दिया और चारों पूड़ियों को इसी तरीके से हम मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे ताकि ये पूड़ियाँ लंबे समय तक कुरकुरी बनी रहेंगी। इसको हम निकाल देंगे और इसी तरीके से 2-2 पूड़ियाँ डालते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। क्योंकि हमने बोला था कि जितनी पूड़ियों को आप एक बार में मैनेज कर सकें उतनी ही हमें पूड़ियाँ डालनी हैं, उससे ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं डालनी हैं, न तो पूड़ियाँ एक तरफ से जल जाएंगी और एक तरफ से कच्चा रह जाएंगी। क्योंकि चारों पूड़ियों को एक साथ हमें उलटना पलटना होता है। और ये देखिए सारी पूड़ियाँ हमारी बिल्कुल फुली फुली बनेंगी और सारी पूड़ियाँ हमारी बिल्कुल इस तरीके से कुरकुरी बनेंगी। ये देखिए इसको भी मैंने आपको तोड़ करके दिखा दिया। इसे मैं आपको पूरी तरह से तोड़ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए हाथ से दबाने पर ये पूड़ियाँ चूर चूर हो जाएगी। और ये पूड़ियाँ अभी नहीं, आप बहुत लास्ट समय तक भी मैं आपको दिखाऊंगी तो इतनी ही कुरकुरी बनी रहेंगी। और इसी तरीके से जितनी पूड़ियाँ बची थी हमने पंखे पर रख लिया और इसी तरीके से हमने फ्राई कर लिया। तो ये देखिए इतना हमने और फ्राई कर लिया। बची हुई पूड़ियों को भी सेम प्रोसेस से हम फ्राई करेंगे। इसी तरीके से गरम तेल में इसे हम डालते जाएंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पलटते पलटते हुए इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो अगर आप आटा और सूजी का नाप बिल्कुल बराबर रखेंगे तो आपकी भी पूड़ियाँ इतनी ही कड़क बनेंगी और इतनी ही
कुरकुरी और फुली फुली बनेंगी। बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको पूड़ियाँ बनाते समय इसे आप गीले कपड़े पर रखें, नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल गीला होना चाहिए, और ऊपर से जब आप ढकें तो सूखे कपड़े से ढकना है। पंखे के हवा में इसे नहीं बनाना है, नहीं तो पूड़ियाँ ऊपर से सूख जाएंगी और ये इतनी अच्छी नहीं बनेंगी। बस आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपकी पूड़ियाँ इतनी ही परफेक्ट बनेंगी। और ये पूड़ियों को आप किसी कांच के जार में भरकर महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो भी ये ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से आप सारी पूड़ियों को बना लीजिए। और ये हमने सारी पूड़ियों को बना लिया। आप देख सकते हैं, आपके सामने ही हमने सारी पूड़ियों को फ्राई किया हुआ है। और 1 कप गेहूं के आटे और 1 कप सूजी से आप पूरे परिवार के लिए 50 से 60 गोलगप्पे बना करके घर में तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर में गोलगप्पे बनाकर तैयार कीजिए। उसके बाद आप पानी तैयार कर लीजिए, मीठी चटनी तैयार कर लीजिए, खट्टा मीठा पानी आप घर में बना सकते हैं और इस गोलगप्पे को आप इंजॉय कीजिएगा। यकीन मानिए, एक बार बनाएंगे तो इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो सारी पूड़ियों को देखिए, आप बिल्कुल परफेक्ट तौर पे देख रहे हैं इसको हमने कैसे बनाया है और ये पूड़ियाँ कितनी अच्छे से फूल रही हैं। एक भी पूड़ियाँ इसमें फेल नहीं हुई हैं। 2-4 पूड़ियाँ हो गई होंगी, उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और इसी प्रोसेस से आपको सारी पूड़ियों को फ्राई कर लेना है। कम समय में काफ़ी आसान तरीके से ये रेसिपी बना सकते हैं घर में, मार्केट से बिल्कुल बेहतरीन। और ये देखिए, हमने सारी पूड़ियों को फ्राई कर लिया। इसमें से 2-4 पूड़ियाँ ऐसी हैं जो पापड़ी बन गई हैं, यानी कि नहीं फूली हुई हैं। तो कोई बात नहीं, इसका आप पापड़ी चाट बना लीजिएगा। और इस पूड़ियों को आप कम से कम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो भी ये पूड़ियाँ नरम नहीं होंगी। यकीन मानिए, एक बार इस तरीके से आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो उम्मीद है कि आप इस तरह से पूड़ियाँ बनाएंगे, आपके सारे पूड़ियाँ काफ़ी अच्छे बनेंगे और आप इसे काफ़ी एंजॉय करेंगे। घर में छोले बनाइए, पानी बनाइए, बच्चे हो या बड़े हो सबको खिलाइए और काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यमी इस गोलगप्पे को आप घर में बना सकते हैं। तो इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, आपको मैंने इसे तोड़ करके दिखाया। आपको नीचे और ऊपर से बिल्कुल पतला दिखेगा, कहीं से ये मोटा नहीं है, कहीं से ये आपको आधा अधूरा फूला नहीं दिखेगा। सारी पूड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट फूली हैं, आपके सामने हैं और आपके सामने हमने सारी पूड़ियों को फ्राई किया हुआ है। कोई पूड़ियाँ कम या ज़्यादा नहीं फूली हुई हैं, बस आपको इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।